दोस्तों हमने जंपर लगा दिया है और देखो ये हमारा सेट ऑन हो गया है। दोस्तों ये हमारा सेट ऑन हो गया है। इसमें आपका लो बूटिंग में ओनली 26 डीसी में रीडिंग जा रहा था, मतलब कि लो बूटिंग केस था। दोस्तों ये सॉल्व हो चुका है। वीडियो को एंड तक देखना, तभी आप समझ पाएंगे कि डेड सेट को किस तरह से फोल्ड फाइंड करते हैं। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छी तरह से रिपेयरिंग कर रहे होंगे। दोस्तों आज हमारे पास हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं मनीष, जो कि हमारे हरियाणा से हैं। उनके पास एक फ़ोन है जो कि M21 है, जो कि कंप्लीट डेड है। कहना है कि ये वाटर डैमेज सेट था, उन्होंने हर आईसी पर हीट लगा दिया है। वाटर डैमेज था तो साफ क्लीनिंग किया है बोर्ड को, और इन्होंने सीपीयू को भी हीट लगा दिया है। ज़्यादातर जो मैकेनिक है वो ज़्यादातर डबल डेकर के केस पर ज़्यादातर सीपीयू को हीट लगाते हैं। तो यहाँ पर जब डीसी मशीन से हमने सेट को कनेक्ट किया है तो यहाँ पर जो रीडिंग हमको मिल रहा है वो लो करंट कंजप्शन है। इसका ओनली 26 मिली एम्पीयर करंट कंजप्शन कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम समझेंगे कि इस सेट के अंदर वाटर डैमेज होने के कारण क्या क्या फॉल्ट इसमें हो सकता है, किस वजह से ये सेट हमारा लो बूटिंग में आ गया है। या तो इस सेट का पावर आईसी या पावर सेक्शन खराब हो गया है, या इसका सीपीयू से प्रॉब्लम है, या इसका डबल डेकर हमको करना पड़ेगा। तो देखते हैं, वीडियो का एंड तक देखना, तभी आप समझ पाएंगे कि किस तरह से आप भी फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों हमारा जो क्लास है वो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों चलता है। यहाँ पर ऑफलाइन आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। यहाँ पर आपका रहने खाने का सुविधा है यहाँ पर, और फीस भी बहुत कम है। दोस्तों ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जो भाई हमारे पहले से उनका हैंड स्किल अच्छा है तो वो ऑनलाइन क्लास करें। ऑनलाइन क्लास आपका हर महीने की 20 तारीख से 25 तारीख तक आपके एडमिशन होते हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां भी आपको बेहतर ढंग से स्कीमेटिक डायग्राम की नॉलेज मिलेगी, जब भी आप 4G और 5G हैंडसेट पर काम कर पाएंगे। चलो एक बार देखते हैं कि जो हमारा M21 है जिसका लो बूटिंग है, इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे डीसी पावर सप्लाई से। तो यहाँ पर हमारे पास कोराड की डीसी पावर सप्लाई है। यहाँ पर इसे हम कनेक्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर कनेक्ट किया है हमने। अब हम इसको पावर की को प्रेस करेंगे। यहाँ पर 2 की मदद से ये 2 पॉइंट पे प्रेस करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर ये 22 पर स्टक, 22 लेकर चिमटी छोड़ने पर ये आपका 0 हो रहा है, मतलब कि लो बूटिंग कहेंगे आप इसे, या लो करंट कंडीशन आपका हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम आपकी कहाँ से आती है? तो ये प्रॉब्लम आपकी ज़्यादातर केस में सीपीयू से रिलेटिव प्रॉब्लम होती है। ये सीपीयू से रिलेटिव प्रॉब्लम में ऐसा देखा गया है कि लो बूटिंग ज़्यादातर सीपीयू से होता है। पर हम डायरेक्ट सीपीयू नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इसे फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम जीआर लेंगे कि हमारा पावर सेक्शन बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लेते हैं सबका रीडिंग। तो यहाँ पर हमें 71 आ रहा है, यहाँ पर 339 आ रहा है, और यहाँ का जीआर हमको 243 आ रहा है, और यहाँ पर हमें 160, और यहाँ पर 328, और यहाँ पर हमको 345, और यहाँ पर 232। मतलब कि जीआर हमारा सभी पर ओके है। यहाँ पर हम कुछ लाइन और चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा शॉर्टिंग हमें कोई लाइन नहीं मिला है, बाकी सभी पर ठीक है। एक बार हम मेन लाइन बीबी पावर भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ भी इसका रीडिंग भी आपका 343 है। मतलब कि यहाँ तक हमने जो कूल टेस्टिंग किया है वहाँ पर रीडिंग सबको ओके निकला है। एक बार हम चायर लगाएंगे और एक बार वोल्टेज चेक करेंगे हमारे पावर सेक्शन के वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर ये जो सेट है वो वाटर डैमेज है। तो एक बार हम पहले देखेंगे पावर सेक्शन बन रहा है कि नहीं। अब ये लो बूटिंग का केस है। लो बूटिंग केस कहीं से भी हो सकता है। ज़्यादातर केस में लो बूटिंग सीपीयू से लाइन ब्रेक होने पर या सीपीयू ड्राई होने पर ऐसा होता है। सीपीयू से रिलेटिव केस होता है आपका ये। तो यहाँ पर हमको चेक करना होगा किस लाइन में प्रॉब्लम है। यहाँ से देख सकते हैं वोल्टेज हमारा 1 वोल्टेज यहाँ पर कॉइल पे बन रहा है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट सभी कॉइल को चेक करेंगे। यहाँ पर 2 वोल्टेज बन रहा है हमारा, जो कि बनना चाहिए। यहाँ पर 0.7 जो कि बन रहा है, यहाँ भी 0.7 बन रहा है, यहाँ भी आपका 0.7 बन रहा है, यहाँ भी 0.7 बनना चाहिए, बन रहा है, और यहाँ 1.3 बन रहा है, यहाँ पर 0.7। मतलब कि टोटल हमारे जितने भी वोल्टेज हैं सब वोल्टेज यहाँ पर हमारे कंप्लीटली बन रहे हैं।
तो ऐसे केस के अंदर जब आपके पास ऐसा केस आता है कि सारे वोल्टेज आपके बनते हैं, सारे वोल्टेज स्टेबल हैं, ठीक है, चाय लगाने की वजह से स्टेबल होने चाहिए, इसका मतलब तो ये होता है कि सीपीयू हमारा प्रॉपरली कनेक्टिविटी में है। तो ऐसे केस के अंदर ज़्यादातर हम प्रॉब्लम समझते हैं कि ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे डबल डेकर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे सारे वोल्टेज पावर आईसी से बन रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हमारे कहीं ना कहीं रैम में कुछ इशू हो, तो एक बार हल्का सा हम हीट करके देखेंगे, फिर चेक करेंगे डीसी पावर सप्लाई की जो करंट कंजप्शन था, जो हमारा 26 जा रहा है, उसमें कुछ चेंजेस आता है कि नहीं। अगर उसमें कुछ भी चेंजेस आता है तो फिर हमको उसके बाद डबल डेकर करना होगा, क्योंकि सेट बड़ा डैमेज था। तो यहाँ पर हल्का सा हम हीट करते हैं इसे। हीट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमने हीट किया है, थोड़ा बोर्ड को ठंडा होने देते हैं। अब हम फिर एक बार डीसी पावर सप्लाई से चेक करेंगे यहाँ पर। तो ये हमने डीसी पावर सप्लाई लगा दिया है और वही 4 वोल्टेज और 3 एम्पीयर अटैच है। अब एक बार दोबारा कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर देख, अब ये 26 यहाँ पर थोड़ा सा हीट करने पर ये 26 पर आया है। पहले भी 26 22 हो रहा था, मतलब कि अभी भी हीट लगाने पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। मैकेनिक है वो सबसे पहले डबल डेकर आने पर वो सीपीयू पर हीट लगा देते हैं। तो यहाँ भी इन्होंने सीपीयू पर हीट लगा के चेक कर लिया। कई बार इनका सीपीयू पर हीट लगाने से सेट चालू हो जाता है। दोस्तों इस केस के अंदर इन्होंने डबल डेकर पर हीट लगाया है पर सेट इनका चालू नहीं हुआ है। और हमने डीसी बस से चेक किया तो इसका लो बूटिंग हो गया है, मतलब कि इसमें ओनली 26 ही करंट कंजप्शन हो रहा है। दोस्तों ये बहुत अच्छा रीडिंग है। अगर आपका लो करंट कंजप्शन होता है तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर हम डबल डेकर करने से पहले एक बार हम इसका आरएफ क्रिस्टल की फ्रिक्वेंसी को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आरएफ फ्रिक्वेंसी का मेन क्लॉक को फिल्टर करता है ये आईसी। तो यहाँ पर इस आईसी के पास बहुत डैमेज है यहाँ पर। तो एक बार देखेंगे इस आईसी के पास हमको वाटर डैमेज लग रहा है और इसके पास लगने वाले एक कंपोनेंट भी हमारा मिस है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा वाटर डैमेज है, इसके कारण आपका ये गल गया है। शायद ऐसा हो सकता है कि हमारा ये आईसी ख़राब होने से भी हमारा सीपीयू काम नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, इसलिए लो बूटिंग में है। तो एक बार हम इस आईसी को निकालेंगे। जैसे इससे जो नेक्स्ट वीडियो था हमारा, उसमें भी सेम टू सेम यही लो बूटिंग का केस था। वहाँ पर हमने इस आईसी को बाईपास किया था, मतलब आप ये इस आईसी को बाईपास कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इस आईसी को निकालेंगे और हमने इससे जो पहले का नेक्स्ट वीडियो था जिसमें हमने A40 डेड सेट को रिपेयर किया था, वहाँ भी लो बूटिंग था। उस केस के अंदर ये वाला आईसी डैमेज था वहाँ पर, तो हमने इस आईसी को जंपर कर दिया था। तो यहाँ पर हमने सेम टू सेम यहाँ भी लो बूटिंग है और देख सकते हैं ये आईसी भी वाटर डैमेज आपका है। तो ये आईसी के ख़राब होने से भी हमारा सेट लो बूटिंग में चला जाता है, क्योंकि इसका कनेक्शन सीपीयू से होता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये आईसी को हम डायरेक्ट जंपर कर देंगे, इसको बाईपास कर देंगे इस आईसी को। अगर आपका नया आईसी है तो आप नया लगा सकते हैं। अगर इस टाइप का आईसी आपका ख़राब हो गया है तो आप इसे जंपर कर सकते। जंपर करने के लिए आप इसको इसके पिन नंबर फर्स्ट लेकर और सेकंड साइड के लास्ट के पिन नंबर सेकंड पे लगा सकते हैं आप यहाँ पर जंपर। तो हम यहाँ पर जंपर करेंगे। तो यहाँ पर जो आईसी था वो वाटर डैमेज था, हमारे पास नया आईसी नहीं है। तो एक बार हम जंपर करके चेक करेंगे, क्योंकि इस आईसी को हम बाईपास कर सकते हैं। यहाँ से हमारा जो क्रिस्टल से क्लॉक जनरेट होता है वो हमारा इस आईसी के थ्रू फिल्टर होता है। तो इस तरह से आपको ये जंपर लगा देना है। यहाँ पर जो लाइन गला हुआ है वो हमारा बी बेट का लाइन है। यहाँ पर एक बार रीडिंग चेक कर लेते हैं। रीडिंग हमको मिल रहा है, जो कि पहले इस पॉइंट पर हमको नहीं आ रहा था क्योंकि आईसी हमने निकाल दिया था। अब हम एक बार फिर चेक करेंगे। अब शायद हमारा फ़ोन अब ओके हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इस आईसी को जंपर किया है। तो हमारा फ़ोन शायद अब कुछ रीडिंग चेंजेस होगा। तो एक बार हम फिर रीडिंग चेक करते हैं। दोस्तों इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉल्ट फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे, इसके बाद फिर हमको डबल डेकर ही करना होगा। तो यहाँ पर एक बार हम फिर चेक करते हैं। अभी भी आपका सेम रीडिंग है, मतलब कि आपका उस आरएफ आईसी से रिलेटिव समस्या
हमको लग रहा था, इसीलिए हमने जंपर कर दिया। तो यहाँ पर माइक्रो जंपर हमने कर दिया है। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो हमारा जो यूएफएस लगा हुआ है, इसके जस्ट बगल में आपका एक कैपेसिटर है यहाँ पर, जो कि रिमूव हो गया है, मतलब कि सील्ड निकालते टाइम आपका ये निकल गया। तो एक बार हम चेक करेंगे इसके दोनों साइड ये सीरीज में है कि नहीं। कभी कभी ये होता है कि कोई कंपोनेंट सीरीज में होता है, तो हम इसका एक बार रीडिंग ले लेंगे। यहाँ भी रीडिंग हमको आ रहा है और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ भी रीडिंग आ रहा है। इसका मतलब कि इसके पास लगने वाला जो भी कंपोनेंट है वो सीरीज में लगा हुआ है। अगर हम एक साइड से ग्राउंड होता तो हम इसे छोड़ भी सकते थे, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, पर ये आपका लगा हुआ है सीरीज में, तो हमको यहाँ पर सेम वैल्यू का लगाना होगा। तो हमने डायग्राम से देखा, क्योंकि इसका मेन स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है, तो हमने देखा इसके बिट मैप से, तो यहाँ पर इसका बिट मैप अवेलेबल है। तो यहाँ पर लगा हुआ था कैपेसिटर का जो वैल्यू है वो आपका 1.2 नैनोफैराड है, मतलब कि 1200 नैनोफैराड का यहाँ पर आपका लगा था एक कैपेसिटर। तो हम यहाँ पर सेम वैल्यू का लगाएंगे कैपेसिटर यहाँ पर, क्योंकि सबसे पहले तो इस बोर्ड का मेन स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है, तो इसका लेआउट नहीं है। इसका जो अवेलेबल है वो केवल ओनली बिट मैप है। तो बिट मैप से हमने देखा तो हमको मालूम हुआ कि यहाँ पर आपका लगना था कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का जब हमने वैल्यू चेक किया तो हमको वैल्यू आया था 1.2 नैनोफैराड। तो ये इस टाइप का जो कैपेसिटर है वो या तो आपको नेटवर्क सेक्शन में मिल सकता है या आपको ब्लूटूथ वाईफाई सेक्शन में। तो यहाँ पर हमारे सामने एक सेक्शन है, यहाँ भी आपका सेम टू सेम वैल्यू का कैपेसिटर लगा होगा। ये इस टाइप के जो नैनोफैराड के कैपेसिटर हैं वो आपको दो जगह मिल सकते हैं, या तो आपको वाईफाई सेक्शन में या नेटवर्क सेक्शन में। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमें ये यहाँ पर एक कैपेसिटर मिला है, इसका सेम वैल्यू है। तो हम फिलहाल वहाँ पर इसे यहाँ से निकाल कर चेक कर लेंगे कि हमारा सेट अगर ऑन होता है तो फिर हम यहाँ पर एक नया कैपेसिटर लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने अपने इस सेक्शन से सेम वैल्यू का जो कैपेसिटर है हम उसे निकाल कर चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सेम वैल्यू का कैसे समझा, तो इसके जस्ट बगल में लगने वाला कैपेसिटर का जो वैल्यू है वो सेम है, क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों ही कैपेसिटर सेम वैल्यू के लगने होते हैं यहाँ पर। तो इसके जस्ट बगल वाले कैपेसिटर का भी सेम वैल्यू है, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये वाला कैपेसिटर लगाया है। तो यहाँ पर ये हमारा जंपर निकल गया। एक बार हम जंपर को लगा देंगे पहले। तो यहाँ पर भी जंपर लगाते हैं अभी। हाँ, यहाँ पर हमारा ये जंपर लग चुका है। अब हम देखेंगे हमारे ने जो कैपेसिटर लगाया है वो कैपेसिटर का दोनों का वैल्यू सेम है कि नहीं, क्योंकि इसका स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों का वैल्यू सेम है, मतलब कि 1000 प्लस नैनोफैराड दोनों का ही वैल्यू है, मतलब कि ये सेम वैल्यू है। ये हमने जो निकाला है वो इसी बोर्ड के एक सेक्शन से निकाला है, वहाँ भी सेम वैल्यू का लगा हुआ था। तो वाईफाई सेक्शन से हमने ये निकाला। एक बार चेक करेंगे कि अब हमारा कुछ रीडिंग जाता है, क्योंकि वो सीरीज में लगा हुआ था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रीडिंग है वो अब चेंजेस हो चुका है। हमारा जो बूटिंग का सिस्टम था वो अब हाई हो गया है। जो पहले 26 ले रहा था वो आपका अब 155 से ऊपर ले रहा है। इसका मतलब कि हमारा सेट प्रॉपरली बूट कर रहा है। तो ये सिंगल एक कैपेसिटर की वजह से ये प्रॉब्लम आपका क्रिएट हुआ है इसके अंदर। वहाँ पर हमने आईसी को भी बाईपास किया, आईसी से नहीं हुआ। उसके बाद हमने इसके बाद कैपेसिटर किया। कैपेसिटर के बाद भी नहीं होता तो हमको डबल डेकर करना होता, क्योंकि लास्ट ऑप्शन डबल डेकर ही आपका होता है, क्योंकि पावर आईसी सारे वोल्टेज बन रहे। तो हमने इसको भी बाईपास कर दिया है और यहाँ पर हमने कैपेसिटर लगा दिया है इस सेक्शन से निकाल के, क्योंकि इस सेक्शन का बिट मैप से लाइन हमने चेक किया था तो ये लाइन यहाँ पर आ रहा था। तो हमने देखा कि ज़्यादातर केस में एक ही लाइन में लगने वाले कैपेसिटर सेम वैल्यू के होते हैं। तो हमने इसे चेक करने के लिए यहाँ से कैपेसिटर को इस जगह लगा दिया है।
दोस्तों आपने देखा हमने इसमें स्टेप बाय स्टेप काम किया है। सबसे पहले हमने इसमें रीडिंग लिया, तो रीडिंग हमारा लो बूटिंग था जो कि आपका 26 पर ये जा रहा था। दोस्तों लो बूटिंग हमेशा CPU से ही होता है, यानी CPU से कोई भी लाइन मिस होने पर या CPU ड्राई होने पर आपका लो बूटिंग होता है। इसके लिए भी हमको स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है। सबसे पहले हमने जो इसमें चेक किया, सबसे पहले हमने इसका पावर IC का GR लिया, क्योंकि पावर IC एक्टिव होना जरूरी है, क्योंकि लो बूटिंग पर पावर IC एक्टिव होना, कभी कभी पावर IC खराब होने पर भी लो बूटिंग आ जाता है। चलो वोल्टेज चेक किया, वोल्टेज हमारा क्लियर मिला। तो इस सिचुएशन में वोल्टेज अगर हमको डबल डेकर में मिलता है तो हमको कहीं ना कहीं डबल डेकर करना होता है, पर उस टाइम रीडिंग कुछ और होता है। ये रीडिंग था वो बिल्कुल ही हाई, मतलब कि अगर CPU ड्राई होगा तो इसका जो बूटिंग आएगा वो या तो ये स्टक हो जाएगा, नहीं तो ओनली 1 लेता है, ठीक है। पर इसमें केस में प्रॉब्लम था कि इसमें एक लाइन मिस हो गया था जो कि CPU से जाता है। कुछ भाई जब शील्ड उखाड़ते टाइम यहाँ से ये कैपेसिटर को रिमूव कर देते हैं, कैपेसिटर से रिमूव हो जाता है, तो ये कैपेसिटर का जो कनेक्शन वो सीधा CPU से होता है, इसीलिए आपका सेट डेड हो जाता है। और यहाँ पर सेट चालू हो गया है, 1% है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अगर आप काम करेंगे तो आप बहुत हद तक अच्छा काम कर सकते हैं। दोस्तों हमारा ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों तरह क्लास चलता है, तो ये हमारा नंबर है। धन्यवाद।